फाइनेंस जादू में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक होने वाला है कि लाइफ में बड़ा पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं लोग। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों। लाइफ में हर कोई चाहता है बहुत बड़े पैसे कमाना, कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है, पर मोस्टली लोग कमा नहीं पाते हैं। क्या रीज़न है ऐसा? मेरे टैलेंट में कमी है, उसके टैलेंट में कमी है, तीसरे के टैलेंट में कमी है, सैकड़ों के टैलेंट में कमी है, क्या लाखों करोड़ों लोगों के टैलेंट में कमी है? क्यों ऐसा है कि बहुत कम लोग ही बड़ा पैसा कमा पाते हैं? कोई तो रीज़न होगा, कोई तो कारण होगा। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में नॉर्मली हमारे जीवन में चलता क्या है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो स्कूल जाता है, पढ़ता है, सीखता है, और सीखने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगता है। अब अगर सारे के सारे बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन सही करके भी आते हैं तब क्या होगा? क्या सारों की जॉब लग जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जॉब उतने ही लोगों की लगेगी जितने लोग की रिक्वायरमेंट है। अब हमने माना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब ही पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। ज़्यादा पैसा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही कमाया जा सकता है। अब अगर एक एज के बाद हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो हम उसी दिन हार मान लेते हैं। हमको लगता है कि शायद ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोग तो इसी निराशा में पूरा जीवन काट देते हैं कि अब क्या होगा, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लगी ही नहीं। तो क्या करते हैं? शुरू करते हैं अपने काम को। स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार की ही जॉब मुश्किल से मिलती है क्योंकि एक्सपीरियंस होता नहीं है। अब उसके बाद वो ज़रूरतों में इतना उलझ जाता है कि उसको मौका ही नहीं मिलता कभी कि कभी सोच भी सके कि मुझे क्या करना है। और जो लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं, पैसा कमाना तो कहीं सीखा नहीं, स्कूल ने तो हमें सिखाया नहीं कि पैसा कैसे कमाते हैं। बिज़नेस शुरू किया। अब बिज़नेस शुरू किया क्योंकि पैसा कमाना तो सीखा ही नहीं था। स्टार्टिंग में 5-10 लाख लगाए, बिज़नेस भी ठप हो गया। तो 5-10 लाख लगाए थे वो भी चले गए। लेकिन असल में जो फेलियर आपको सिखा के गया, देखो बिज़नेस आप दो तरीके से सीख सकते हैं। या तो आप किसी से सीख लो और फिर कमा लो, या फिर आप बिज़नेस करके और उसमें 5-10 लाख रुपए का घाटा खा लो। ऐसे ही आप घाटा खाओगे, नुकसान खाओगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। पर स्थिति क्या होती है, हमने जैसे ही वो 5-10 लाख गंवाए, हम हिम्मत हार जाते हैं। हम सीखने की तरफ फोकस ही नहीं करते। हमारा सिर्फ फोकस इस बात पे होता है कि हाँ सब चला गया, सब नुकसान हो गया, सारा पैसा डूब गया। और उसमें सबसे अहम रोल रहता है दोस्तों हमारी प्रोग्रामिंग का। हम जो बचपन से सुनते चले आए हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, हम जो सुनते चले आए हैं गवर्नमेंट जॉब में ही सबसे ज़्यादा पैसा है, इस दिन हमको ये एहसास होता है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाई। जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब से भी कई गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपने बिजनेस में कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप। और साथ ही साथ में आप अपने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके दे सकते हो। जॉब सिर्फ आपकी है, पर बिजनेस आपके परिवार को अमीर बनाता है। अब लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं, उसके पीछे क्या बड़ी प्रोग्रामिंग है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जब छोटा था कि माँ ने उससे बोला बेटा मेहमान आ रहे हैं, और शाम को मेहमान आ जाते हैं। बच्चे को नहीं पता कि मेहमान ने पहले ही फ़ोन करके मम्मी को बता दिया है कि आज वो आ रहे हैं। बच्चा ये सोचता है कि हाँ ये कहा कि मेहमान आ रहे हैं तो मेहमान आ गए, लगता है मम्मी सच बोलती हैं। अगला दिन हुआ, मम्मी ने का मिजाज देख के अंदाज़ा लगाया कि लगता है आज शाम को बारिश होने वाली है। उसने अपने बच्चे से कहा बेटा आज लगता है बारिश होगी, और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बच्चे के मन में फिर विचार आया कि लगता है कि मम्मी सही बोलती है, मम्मी जो कहती है वो सच होता है। एक दिन किसी बात पे नाराज़ होके वही माँ अपने बच्चे को गुस्से में बोल देती है कि तू निकम्मा है, तो किसी लायक नहीं है। साथियों सोचो, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सोचियो साथियों, अगर कोई माँ जब अपने बच्चों को ये बात कहती है, जो बच्चा अभी तक ये यकीन मानता था कि मेरी माँ जो कहती है वो सही कहती है, अगर उसकी माँ अपने बच्चे से जब ये बोल देगी कि तू किसी लायक नहीं है, तू निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, तो उस बच्चे पे क्या गुजरेगी, उसके दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग होगी, क्या सोचेगा अपने फ्यूचर को लेके। इसी पे एक मुझे एग्जाम्पल याद आता है, थॉमस एल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता, जिन्होंने हज़ारों आविष्कार किए हैं। बल्ब भी आज उन्हीं की देन है। जब वो क्लास 6 में थे तो उनके स्कूल ने उन्हें पागल करके निकाल दिया था। कि माँ जब स्कूल में गई, उन्होंने पूरी बात सुनी और घर पे आई। जब बच्चे ने पूछा स्कूल नहीं जाऊँगा क्या कभी अब, तो माँ ने कहा बेटा वो स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुम आगे चल के बहुत बड़ा काम करोगे। यदि उस समय उसकी माँ उसको ये बता देती कि स्कूल ने तुम्हें बेकार पागल कह के निकाल दिया है, क्या आप अभी इस समय जानते होते कि थॉमस एल्वा एडिसन तो क्या बल्ब का आविष्कार हुआ होता? पैसे को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हमारे दिमाग में बची हुई हैं। हमको ज़रूरत है उनको निकालने की, उनको अपडेट करने की।
सर्कस में एक हाथी जो पेड़ को सिर्फ एक बार में अपनी सूंड में फंसा के फेंक सकता है, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, पतली सी रस्सी से, और वो हाथी उस रस्सी में बंधा रहता है। रीज़न क्या है? इतना शक्तिशाली होने के बाद भी एक हाथी रस्सी से क्यों बंधा है, पतली सी रस्सी से? क्योंकि जब वो हाथी छोटा था उसको महावत ने एक रस्सी से बांधा। हाथी ने बहुत कोशिश की उस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन उस रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाया। बार बार कोशिश करने के बाद एक दिन हाथी के मन में ये बात बैठ गई कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। अब ये हाथी इतना बड़ा हो गया है कि अगर वो चिंगाड़ दे तो धरती भी कांप जाए, लेकिन हाथी के मन में आज भी वही बैठा हुआ है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। यही होता है हमारे साथ भी जब हम पैसा कमाने निकलते हैं। हमारे मन में ये ख्याल आता है, लाखों करोड़ों की बात तो हम कभी कर ही नहीं सकते, हम कभी सोचते ही नहीं उस बारे में। कि हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब से ही ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। हमने यही सुना है कि बेटा पैसा बहुत मुश्किल से पैदा होता है। हमारे पिताजी जाके हिला लाते हों, बचपन से जो हम सुनते आए कि पैसा मुश्किल से पैदा होता है, मुश्किल से पैदा होता है, उस वजह से हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि पैसा बहुत मुश्किल से पैदा होता है, और हम लग जाते हैं अंधाधुंध कमाने के पीछे, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, और उस कमाई से हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, इतनी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं कि अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना है उस बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते। साथियों, क्या आपको पता है एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन में क्या डिफरेंस है? वही स्पीकर, वही माइक, वही सिम कार्ड, पर आज ऐसा क्यों है कि एप्पल की डिमांड इतनी ज़्यादा है और कीमतें इतनी आसमान को छूती हैं? क्यों लोग लॉन्च होने से पहले ही ख़रीद लेते हैं? सारे लोग अलग अलग राय देंगे, कुछ कहेंगे उसका साउंड क्वालिटी अच्छी है, कुछ कहेंगे उसमें सिग्नल अच्छे आते हैं, कुछ लोग बैटरी बैकअप की बात करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे उससे फ़ोटो अच्छे आते हैं, तो सिक्योरिटी की बात करेंगे, उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। लेकिन साथियों, सबसे अलग जो चीज़ है वो है उसका iOS, जिस पे वो चलता है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो उसको बनाती है सबसे अलग। जिस तरह एक अमीर और एक गरीब इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता, हार्डवेयर सेम होता है, वही आँखें, वही मुँह, फेस, वही पैर और वही दिमाग। उस दिमाग को हम जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, पर दिक्कत है हमारी प्रोग्रामिंग में। जो हम बचपन से सुनते चले आए कि पैसा कमाना मुश्किल है, वो हमारे जहन में बैठ गया है। लाइफ में तब तक बड़ा पैसा नहीं कमा सकते जब तक हम उस प्रोग्रामिंग को अपडेट ना कर दें। एक इंसान की इनकम उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन वो सीखना काम बंद कर देता है, जिस दिन वो पैसे के लिए काम करने लगता है। जब तक आप सीखते जाते हैं, अपनी इनकम बढ़ाते जाते हैं। जिस दिन आपने सिर्फ पैसे के लिए काम कर दिया, उस दिन आप अपनी इनकम को तय कर लेते हैं। और यही होता है अधिकतर हमारे साथ कि हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि हम पैसे के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम उन पे कंट्रोल करना नहीं सीखते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। और जो कुछ भी हमारे पूर्वज हमें सिखा गए, ज़्यादातर उन चीज़ों पे ही फोकस होता है हमारा। क्योंकि सब खरीद रहे हैं इसलिए हम प्लॉट खरीदेंगे, क्योंकि उसने खरीदा इसलिए हम खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज बता के गए तो हम खरीदेंगे। इसलिए पैसे से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं शेयर मार्केट में भी इजीली पैसा बनाया जा सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस से हम अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हम अपने परिवार को बहुत ईजिली मेडिकल ट्रीटमेंट दिला सकते हैं बहुत कम पैसों में। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने फैमिली को इंश्योर कर सकते हैं हम बहुत कम पैसों में। यदि किसी के घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो क्या आपका वो प्लॉट काम में आएगा जो आपने 5 लाख रुपए दे के ख़रीदा है? मेरे ख्याल से अगर इमरजेंसी में बेचने की नौबत आएगी तो उसकी कीमत आपको 3-3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, जिसको आपने ख़रीदने के लिए 5 लाख दिए। साथियों, मेरा मानना है जो इंसान अपनी लाइफ में 100 रुपये पर डे कमा सकता है, वो 1 लाख भी कमा सकता है, 1 करोड़ भी कमा सकता है। बस शर्त इतनी है कि उसको ईमानदारी का पैसा कमाया हुआ हो, मेहनत से कमाया हुआ हो उसने। हमारे मन में तो ये भी गलतफहमी है कि 1 नंबर के पैसे से कभी ऐश नहीं की जा सकती। इस चक्कर में जाने कितने युवाओं ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोग इसके चक्कर में गलत रास्तों पे चले गए हैं। सट्टा, जुआ या फिर बैट्स लगाते हैं, यहाँ तक कि IPL का भी सट्टा खेलते हैं। बहुत से लोग तो शेयर मार्केट को सट्टे की तरह यूज़ कर रहे हैं और गलत तरीके से पैसे अपने गंवा रहे हैं। और जाने कितने सारे ऐप्स में हम पैसा लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसे का शॉर्टकट हमें चाहिए, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता। कुछ लोगों ने तो इसको अपने फेलियर को छुपाने के लिए यूज़ किया है। अब उन्होंने लाइफ में बड़ा पैसा नहीं कमा पाया, क्योंकि उन्होंने नहीं कमा पाया, वो फेल हो गए, तो उन्होंने अपनी फेलियर को ढकने के लिए इसका यूज़ किया है। और इस गलतफहमी की वजह से युवाओं की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। क्या अमिताभ बच्चन ने
ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया? या सचिन तेंदुलकर ने ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया? क्या विराट कोहली ने ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया? या प्रियंका चोपड़ा ने ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया? क्या वो पैसा उन्होंने अपने टैलेंट पे नहीं कमाया? खान ने पैसा नहीं कमाया? या सलमान खान ने पैसा नहीं कमाया? लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं। क्या ये इनका टैलेंट नहीं है? क्या ये सिर्फ 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं? क्या सिर्फ 1 नंबर के पैसे से ऐश नहीं कर रहे हैं? पर क्योंकि हमारी खोपड़ी में डाल दिया गया ये बात को कि ईमानदारी से पैसा कमा के आप ऐश नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी समस्या जो हमें एक किसान भी सिखाता है, जो हमें बचपन में आज तक हमेशा बताया गया कि पैसे का कोई पेड़ नहीं होता है। भाई पैसे का पेड़ होता है, हर चीज़ का पेड़ होता है। कुदरत को आप जो देते हैं कुदरत आपको ब्याज सहित लौटाती है। अगर आप पैसे का पेड़ लगाएंगे और उसका सब्र करेंगे, इंतज़ार करेंगे, एक दिन आपका पेड़ ज़रूर फल देगा। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आप सभी को अमीर बना सकूं, और मैंने ये ठेका लिया आप सबको अमीर बनाने का। पर अमीर बनेंगे सिर्फ उतने ही लोग जितने लोग मेरे साथ चलने की कोशिश करेंगे, जितने लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार नहीं समझ में आएगा, मैं 10 बार आपको समझाने को तैयार हूँ। आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए आपकी जो भी समस्या हो पैसे से लेके। आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको पैसे से पैसा बनाना है, सब कुछ A to Z। और लड़कियों पे मेरा बहुत स्पेशल फोकस है, क्योंकि भाई आप लोगों की जो इज्जत है, सम्मान है, इस सब का जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। आज जो समाज आपको एक बोझ समझ रहा है, रीज़न क्या है? आपने तो करके नहीं दिखाया। आप करके दिखाइए, आप कमा के दिखाइए, लोग आपको सम्मान करेंगे। आजकल समाज में उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी हमारी जेब में पैसा होता है। अगर हमारी जेब में पैसे की कमी है तो लोग हमें नीची नज़र से देखते हैं, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, कोई हमारा सम्मान नहीं करता। तो लड़कियां, स्पेशली मैं आप सबसे कहता हूँ, मैंने आज कई सारी लड़कियों से बात की तो मुझे पता लगा कि उनको यही नहीं पता है एक्चुअली में वो पढ़ क्यों रहे हैं। 2-3 लड़कियां आज आई जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था कि उनको जॉब की तैयारी करनी है और वो कर रही थी कोई BA, कोई BCom, कोई MA। जबकि उनको जॉब अगर चाहिए तो इंटरमीडिएट से ही वो कंपटीशन की तैयारी कर सकती हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि कंपटीशन की तैयारी करनी है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे नौकरी लेनी है। भाई मैं आप सभी के लिए, जो लोग लड़कियां तैयारी करना चाह रही हैं, उन सब के लिए भी व्यवस्था मैंने कर ली है। आप लोग एकदम चिंता मत करिए, आप लोग बस चैनल पे बने रहिए। आपकी अमीरी का ठेका आपके भाई ने लिया है, गारंटी है इस बात कि आप अमीर बनेंगे। पर समस्या यही है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई अमीर नहीं बना सकता। डिसिप्लिन आपको दिखानी पड़ेगी, सीखना आपको पड़ेगा। लीजिए मैंने आज ही आपका बिजनेस शुरू करा दिया। बहुत सारे लोग, जो लोग बिल्कुल, मेरा मानना है कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिर्फ 100 रुपये कमाने की क्षमता रखता है, उसके लिए भी मैं 1 लाख कमाने की क्षमता ला सकता हूँ। लेकिन शर्त ये है कि भाई आपको सीखना पड़ेगा। यदि मैं आपको आज एक बिज़नेस करा के दे दूँ, मान लीजिए मैंने आपको बिज़नेस शुरू भी करा दिया, मैंने आप प्रोडक्ट भी बनवा दिया, आपको प्रोडक्ट सेल भी कर दिया, पर बहुत सारे ऐसे साथी होंगे कि आपका माल बिक गया और आप बिकने हुआ माल का पैसा ऑनलाइन रिसीव भी नहीं कर पाओगे। क्या आपको अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो क्या आप में से सब लोग ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर पाएंगे? मान लिया मैंने आपका बिजनेस शुरू करा दिया, मान लिया मैंने आपका प्रोडक्ट बेच दिया, मान लिया कस्टमर आपको पैसा देना चाहता है, अब उसने कहा कि अब मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट ले लेंगे? कितने लोग आप में से हैं जो ऑनलाइन पेमेंट ले लेंगे? देखा, बहुत सारे लोग तो चेक भी नहीं कर पाएंगे कि पेमेंट उनको आया भी है या नहीं आया है, उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मोबाइल नंबर तक लिंक नहीं है, और आप बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं, आप पैसे कमाने की बात करते हैं। जब एक छोटा सा अक्षर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल भी हमने बिना सीखे नहीं लिख पाया, तो आप उम्मीद करते हो आप पैसा कमा लोगे बिना सीखे? भूल गए वो दिन जब हम लिखते थे रेल की पटरी, सिपाही का डंडा, तब जाके हमने बनाना सीखा है छोटा आ। जब हम एक अक्षर किसी से सीखे बिना नहीं लिख पाए तो पैसा कैसे कमा लेंगे? इंसान हर कुछ कर सकता है, हर किसी में पैसे कमाने की क्षमता है, हर कोई लाखों करोड़ों कमा सकता है, पर उसको ज़रूरत है एक शिक्षक की, एक ऐसे व्यक्ति की जो उसे राह दिखा सके, जो उसे सिखा सके। अगर आपके पास कोई भी आपका भरोसेमंद है जो आपको ये सब चीज़ें सिखा सकता है तो नो डाउट आप उससे सीख सकते हैं। पर जिस किसी के पास नहीं है, उन सब का ठेका मैंने लिया है। वो सीखने को तैयार हूँ, मैं सिखाने को तैयार हूँ। एक दिन पैसा आपके घर में, आपकी जेब में इतनी तेज़ी से आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथियों, ज़रूरत है हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखने की। छोटा छोटा सीख के ही हम बड़ा बड़ा आगे बढ़ सकते हैं, पर शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा आपको अभी एक भी पैसा लगाना है, आपको कम से कम 6 महीने तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, उसको देखना है, और जो चीज़ें अच्छी लगें उनको शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है।
मैंने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, हर किसी की इनकम का ख्याल रखा है। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप जो कुछ भी करना चाहें लाइफ में कर सकते हैं, जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं। उस सब की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको क्या करना है, इस पे जो भी आपका आज से हमारा जो भी सेशन आए आपको अटेंड करना है। एक बार में नहीं समझ में आए आपको 2 बार देखना है, 3 बार देखना है और पूरा कंज्यूम करके चीज़ों को समझना है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। बहुत बड़ा पैसा मिल के कमाएंगे। फाइनेंस जादू एक जादू है, इस चीज़ को याद रखिए। ये जादू उन सभी साथियों के लिए जादू साबित होगा जो अपनी लाइफ में पैसे की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हमारे साथ चलने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो किसी तरीके की फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जब भी अगला वीडियो आए। देखिए, हमारा मुद्दा सिंपल है, क्लियर है कि आपकी लाइफ में पैसा कैसे बढ़ेगा। ये ठेका मैंने लिया है और मैं इस ठेके को आपको पहुंचा के रहूँगा। ज़िंदगी में आपको अमीर बना के रहूँगा। बहुत से लोग तो अमीरी का मतलब ही नहीं जानते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि लाखों करोड़ों कमाना ही अमीरी है। भाई, अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाखों करोड़ों कमाने से अमीरी का कोई लेना देना नहीं। अमीरी का अर्थ है कि आप इतनी ही अपने पैसे से इनकम करने लगे कि आपके खर्चे आसानी से चल सकें। चलिए, आपको इस एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए मेरे घर का खर्चा है 50,000 रुपये महीना। अब मेरे द्वारा कमाए गए पैसे मुझको इतना पैसा कमा के देने लगे बिना मेरे लगे हुए कि मुझको 50,000 रुपये आने लगे। यानी कि मेरा जितना खर्चा है उतना खर्चा मेरा पैसा मुझको बना के देने लगे। उसके लिए मुझे खुद से मेहनत करने की ना ज़रूरत हो, तब आप अमीर बन गए। ज़रूरत ही नहीं है आपको काम करने की। और अगर आप आगे भी काम करेंगे तो आप उस पैसे से और पैसा बना सकते हैं, क्योंकि पैसा तो आपको उतना पैसा बना के दे ही रहा है। साथ में आप जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ से पैसा बना रहे हैं। तो लाखों करोड़ों कमाने को अमीरी नहीं कहते। अमीरी कहते हैं कि आपका जो भी खर्चा है मंथली या ईयरली, वो पैसा आपका पैसा बना के देने लगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे। एक बार नहीं समझ में आएगी, बार बार जाके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ जीवन में बहुत बड़े पैसे कमाएंगे आप सब मिलके। इसी कामना के साथ आज का सेशन बस यहीं तक और आपकी लाइफ में फाइनेंस का जादू चलने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।